वो निकले थे अपने मिशन पर। राह में अचानक आया बर्फीला बवंडर। बर्फीले तूफान ने रोकी राह। अठारह 18,000 फीट पर आखिरकार क्या हुआ? पहाड़ की चोटी पर कैसे हुई हलचल? क्या बर्फीले पहाड़ों के नीचे कुछ हुआ था? नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी में अवलांच में फंसे ट्रैकर्स को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। अभी तक 4 ट्रैकर्स के शव मिल चुके हैं। 30 पर्वतारोही अभी भी लापता हैं। 8 ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया गया है और अवलांच की चपेट में 41 ट्रैकर्स आए थे। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, 30 पर्वतारोही अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल जारी है। और इसी बीच जो 8 ट्रैकर्स हैं उनका रेस्क्यू किया गया है। 41 ट्रैकर्स अवलांच की चपेट में आए थे, जिनमें से 8 का रेस्क्यू कर दिया गया है। 4 ट्रैकर्स के अब तक शव मिल चुके हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने में और हेलीकॉप्टर्स की सहायता भी ली जा रही है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये बर्फीला बवंडर आया था। तो ये अब तक अपडेट है। 41 ट्रैकर्स एवलांच की चपेट में आए थे, जिसमें 4 के शव बरामद हो चुके हैं। और फिलहाल चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद कुमार इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, कितने लोगों को अब तक बचाया जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कैसे चल रहा है? क्योंकि देखिए रात हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि अंधेरे में कैसे आखिरकार जो बाकी लापता लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। आयुषी, देखिए बिल्कुल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तो बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि एक बड़ा स्नोफॉल उस जगह पर अभी हो ही रहा है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और एवलांच में करीब ये 41 लोग अभी बताए जा रहे हैं, जिनमें से आधिकारिक पुष्टि की अगर बात करें तो 4 लोगों की बॉडी रिकवर यहां पर करने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एडवांस कोर्स के करीब 41 लोग उसमें थे, जिसमें कुछ फॉरनर्स भी हैं, 7 इंस्ट्रक्टर्स हैं और तमाम इस तरीके के जो 41 लोग हैं वो सबमिट करके वापसी के दौरान थे, तभी ये बड़ा एवलांच आया और वो उसकी चपेट में चले गए हैं। ऑपरेशन अभी बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल अभी बंद है, क्योंकि ज़बरदस्त हिमपात उस जगह पर हो रहा है। और जो सूत्रों की माने तो जो मौत का आंकड़ा है उसमें बड़ा इजाफा हो सकता है। यानी 41 लोग थे और 41 लोगों में से अब तक 4 लोगों की बॉडी रिकवर हुई है और अन्य जितने भी लोग अब तक हैं उनसे किसी का भी संपर्क नहीं हो पाया है। यानी जो एक वॉकी टॉकी हो या फिर तमाम उपकरणों के माध्यम से एक संपर्क करने की कोशिश होती है, उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन कल ही शुरू होगा। किस तरीके से होगा विनोद, वो आप जानकारी दे रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। तो देखिए, बर्फीले बवंडर ने पर्वतारोहियों की राह रोक दी। अवलांच की चपेट में आकर 41 पर्वतारोही कहीं फंस गए थे और ये सभी पर्वतारोही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की तरफ से प्रशिक्षण के लिए गए थे। ये तस्वीरें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के उन छात्रों की हैं जो उत्तरकाशी में अपने मिशन पर निकले थे। इनकी मंजिल थी 5000 मीटर पर स्थित द्रौपदी के डंडा, मगर जैसे ही पर्वतारोही इस जगह पहुंचे एवलांच आ गया। इस एवलांच में मिशन पर निकले 29 पर्वतारोही आ गए। बताया जा रहा है कि मिशन पर 175 लोग गए थे, मगर उनमें से 29 लोग एवलांच की चपेट में आ गए।
एडवांस ट्रेनिंग टीम गई थी डोगरी भामा ग्लेशियर एरिया में, जो द्रौपदी का डांडा जिसमें जाना था उसको, और ग्लेशियर आने से, एवलांच आने से वो क्रेवास में फंसे हैं 29 लोग। उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमें एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है और यूकाडा से भी चॉपर आ रहा है, एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मगर इस जगह की ऊंचाई करीब 5000 मीटर है, जहां रेस्क्यू करना आसान नहीं है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम का डोकरानी नामक ग्लेशियर में 22 सितंबर से बेसिक और एडवांस प्रशिक्षण चल रहा था। बेसिक प्रशिक्षण में 97 प्रशिक्षार्थी, 24 प्रशिक्षक और निम के एक अधिकारी समेत कुल 122 लोग शामिल थे, जबकि एडवांस कोर्स में 44 प्रशिक्षणार्थी और 9 प्रशिक्षक समेत कुल 53 लोग शामिल हैं। सीएम धामी ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा, पर्वतारोहियों के फंसे होने की सूचना पर सरकार फौरन हरकत में आई। सीएम धामी ने निम की टीम के साथ जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों को रेस्क्यू में जुट जाने के निर्देश दिए। उधर सीएम ने इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और एवलांच में फंसे पर्वतारोहियों को सकुशल निकालने के लिए सेना की मदद मांगी। सीएम की बातचीत के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को फौरन रेस्क्यू में जुट जाने के निर्देश दिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। और इधर इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तत्परता के साथ चल रहा है। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि द्रौपदी के डांडा 2 पर्वत शिखर पर फंसे कुछ पर्वतारोहियों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। अभी तक 2 कैजुअल्टी होने का समाचार मिला है, साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, उसके ट्रेनीज थे ये लोग, जो कि यहाँ पे गए थे द्रौपदी का डांडा पीक की तरफ, और इसमें 29 लोग थे, जिनमें से 8 लोग तो सेफ हैं। बाकी लोग अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। बेस कैंप 13,000 फीट पे है। हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। निम के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स की टीम को रिक्वेजिशन किया है, वो लोगों ने एरियल रेकी कर ली है, मतलब हवाई रेकी कर रहे हैं। उसके बाद वो भी ऑपरेशन में एंटर करेंगे। तो जिस जगह पर एवलांच आया है उसके बारे में एनआईएम के पूर्व प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। प्राथमिक तौर पर आप वहाँ रहे हैं, तो अभी हम क्या कह सकते हैं, किस तरह का एरिया है वो, किस तरह का क्षेत्र है, और क्या हम वहाँ पर जो रेस्क्यू है उसके लिए कर सकते हैं बात? देखो क्या होता है कि एनआईएम का जो कोर्स है, मतलब 28 दिन का कोर्स होता है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में जिसने अच्छा करा उसको ए ग्रेडिंग मिलती है, ABC जैसे होता है ना, जिसको ए ग्रेडिंग मिलती है वो एडवांस कोर्स करता है। और एडवांस कोर्स और बेसिक कोर्स दोनों 28 दिन के हैं। इनको एक साथ 6-7 दिन की उत्तरकाशी में ट्रेनिंग देने के बाद में 2 दिन के पैदल रास्ता चला करके और उसके बाद में बेस कैंप में ले जाया जाता है, जिसका नाम है ढोकरानी ग्लेशियर। वहाँ पे बेस कैंप है। वहाँ पे फिर ट्रेनिंग चलती है। बेसिक वालों के बेसिक कोर्स की तरह चलती है, एडवांस वालों की ग्लेशियर में कैसे चलना है, कैसे सर्वाइवल होना चाहिए इस तरीके की स्नो कंडीशन में, कैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल होना है, कैसे टीम एक साथ काम करे, खाने पीने का, लोड बनाने का तरीका। और एडवांस कोर्स के आखिरी में होता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए द्रौपदी का डांडा पीक चढ़ाई जाती है। ये कोई 3-4 दिन का होता है, जिसमें कि आपसे प्लान बनवाए जाते हैं कि कैसे आप चढ़ोगे, आपकी कैसे रोप बनेगी, टीम बनेगी, कितना लोड लेके जाओगे, जाने का टाइम, कितनी देर चलोगे एक दिन में, मौसम ख़राब हो गया तो क्या करोगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो सब चीज़ें। अब मेरे को जो जानकारी मोटे तौर पे जो मतलब मिली है, क्योंकि मैंने बहुत बात इसलिए नहीं करी, सब लोग एनआईएम वाले तो अभी रेस्क्यू में ही लगे होंगे, छोटा मोटा इंसिडेंट भी नहीं है, बड़ा हादसा है। सुबह सबमिट करने के बाद में ये लोग वापस आ रहे थे, कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब बात होगी। उस टाइम पे अवलांच है, वहाँ पे क्रेवास भी हैं। अवलांच तो वहाँ आते नहीं हैं, पर क्रेवास हैं तो उसमें
स्टूडेंट्स को रोप अप करके लेके जाया जाता है, वो ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, ताकि कोई अगर क्रेवास में गिरे तो बाकी सपोर्ट करके निकाल लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।